नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस कर्म के सिद्धांत के भाग में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की कि जो ऐसे लोगों के दोस्तों आपने भी देखा होगा कि उनको कभी-कभी बहुत ही बुरी बहुत ही बुरा बर्ताव मिलता है लोगों से। और बाद में ये लोग इतने बुरे बन जाते हैं कि ये लोग भी बाद में लोगों से बुरा बर्ताव करते हैं। और बाद में वो लोग ये कहेंगे कि हमने हमारे साथ दुनिया ने ऐसे किया, इसलिए हम भी दुनिया के साथ वैसे ही करेंगे। और अपने आप को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनको भी जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, इनको अगर बुरा बर्ताव मिला है तो हो सकता है कि इन्होंने अगर किसी के साथ बुरा किया हो तो वो ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिक्टेटर जो हुक्मशाह लोग होते हैं दोस्तों, तानाशाह, उन लोगों ने भी अपने चरित्र में बहुत बार ऐसे ही कहा है कि मुझे भी दुनिया से बहुत बुरा व्यवहार मिला बचपन में, इसलिए बाद में हम लोग इतने क्रूर हो गए। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से देखें। अगर इनको ऐसा बुरा बर्ताव मिलता है, लोगों से नाइंसाफ़ी मिलती है, तो अगर यह भी किसी के साथ बुरा करते हैं तो इसका उसको पाप नहीं मिलेगा क्या? उसको पाप नहीं लगेगा क्या? इन सारी चीज़ों को, जितनी बातें मुझे पता है दोस्तों, हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इनके जीवन में आखिर दुख क्यों आता है। बहुत बार दोस्तों आत्मा जो है वो ऐसे दुख का चयन करती है जहाँ पर संघर्ष भरी जिंदगी उसके सामने आ जाए। जैसे हमने सूरदास की जो कहानी है जीवात्मा जगत के नियम, यहाँ पर देखा था कि उसके जीवन में उसके करीबी आत्मा थी वो, जो बहुत ही अच्छे से उसने अपने आप में विकास किया था और वो आगे चली गई थी। इसको भी उतने ही विकास करके उस वहाँ पर उसके ही समुदाय में जाना था। इसलिए इसने जीवन का इस तरीके से चयन किया था सूरदास की आत्मा ने कि वो इस तरीके से पृथ्वी पर आएगी और बहुत ही बुरी परिस्थिति का सामना करके वो इस दुनिया में कुछ बुरे परिस्थिति का सामना करके आगे जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का उसने सामना करने की कोशिश करी थी, उसने ठानी थी ये सारी बातें। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आया तब वो उसको भी बुरी परवरिश मिली लोगों से, अपने घर के लोगों से भी, और बाद में वो भी एक बुरा इंसान बन गया। तो इसलिए ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है उनके जीवन में ऐसी बुरी अवस्था आ जाती है। तो इन सारी बातों से दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो आत्माएं होती है, वो भी कुछ बुरा करने की कोशिश करेगी। जैसे एक बच्चा है, उसकी परवरिश बहुत ही बुरी हो तो हो सकता है कि अगले पार्ट में जैसे जैसे वो बड़ा बनते जाएगा वैसे वो भी लोगों के साथ बहुत ही कुछ बुरा करने की कोशिश करे। तो वैसा ही बहुत सारी आत्माओं के साथ होता है। तो ऐसे जीवन को हम किस तरीके से देखेंगे दोस्तों, इसका ये ज़रा भी नहीं है दोस्तों कि अगर इनके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है तो अगर ये भी किसी के साथ बुरा करेंगे तो उसके लिए उनको बड़े दिल से माफ़ किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक तो उनके जीवन में इसलिए दुख आया है क्योंकि हो सकता है कि पहले भी उन्होंने कुछ किसी के साथ बुरा किया हो, या फिर इनकी आत्मा ने ऐसे संघर्ष का जीवन इसलिए चयन किया हो क्योंकि और सारी बातें उस वक्त उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी होगी। तो इसका कारण ये है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा ज़रा भी कुछ नहीं है दोस्तों कि उनके साथ हमारे साथ कुछ होता है इसलिए हम दूसरे को दुख दे। इस बात को हम कभी भी जायज़ नहीं ठहरा सकते। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए दूसरे को अगर दुख देते हैं तो उसका पाप उस इंसान को लगेगा ही। जहाँ पर स्वार्थीपन से हम कुछ कर्म करते हैं, या फिर कुछ ऐसे आतंकी वगैरह आज भी देखे होंगे आपने कि जो स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करेंगे लेकिन किसी और का नाम बोलेंगे, या फिर हम अपने कौम के लिए कर रहे, या फिर लोगों को ऐसा हम अच्छी ज़िंदगी बाद में देंगे इसलिए हम कुछ करने की कोशिश कर रहे। तो अगर उनको अच्छी ज़िंदगी हमें लोगों को देखनी है या फिर अमन अगर लाना है, बहुत बार मैं भी ये भी सोचता हूँ कि सुनता हूँ कि अमन की बातें करेंगे। अगर आपके दिल में ही अमन है इतना तो आप क्यों आज हिंसा फैला रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम किसी के लिए कहने जाए ऐसे आतंकी लोगों के लिए तो वो हमें कुछ अपना कुछ बातें कहेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, हम अगर ऐसे किसी चीज़ के लिए खून बहाते हैं तो वो जायज़ है, ऊपर वाला हमें माफ़ कर देगा। ऐसी चीज़ें नहीं है दोस्तों। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने इसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं बुरा, तो उसका पाप 100% हमें लगने वाला है। ये बात खुद खुर्शीद भावनगरी जी और विस्पर रतु ने बहुत अच्छे से कही थी कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हो, आप दुनिया को भी बहुत ही अच्छे से बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने हमको बनाया है उसको हम ज़रा भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, हमें दुनिया से किसी भी तरह का बर्ताव मिले, मैं आपको सच कहूँ ना दोस्तों, तो जो एक अच्छा इंसान है, जो विवेक जिसके अंदर विवेक है थोड़ा भी, मैं ज़्यादा भी विवेक की बात नहीं करता, उसको अगर दुनिया से बुरा व्यवहार मिला ना तो ऐसा इंसान उल्टा दुनिया के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि कोई एक बच्चा है और वो समझदार इंसान है, उसको दुनिया से बहुत ही बुरा बर्ताव मिला, उसको बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति से गुजरना पड़ा, और वो आज लड़का बहुत ही अच्छा एक बड़ा इंसान बन गया है और वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल है। तो उसके सामने ऐसा ही बुरा कोई बच्चा जिसको बहुत ही बुरी वर्तणूक मिली है, बर्ताव मिला है लोगों का, तो ऐसा जो इंसान होगा ना दोस्तों, उस बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि
मेरे साथ दुनिया ने बुरा बर्ताव किया, वो ये सोचेगा कि दुनिया ने मेरे साथ जो बुरा बर्ताव किया है, मैं कम से कम इस बच्चे के साथ वैसा बर्ताव नहीं होने दूंगा। मतलब क्या है कि ऐसी जो बुरी चीज़ें हैं वो हमें कुछ सिखाती है। जैसे मैं मतलब 2 दिन भूखा था तो मुझे बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा, वैसा ही अगर कोई मेरे सामने भूखा इंसान आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बखान उसके सामने करूँ कि मैं 2 दिन भूखा था। इसका मतलब यह है कि मैं उस दुख से कुछ मतलब मुझे सीखना होगा और मैं उसको कुछ खाना ला कर दूँ, या फिर उसके मतलब बोलते हैं ना, मुँह में 2 मतलब निवाले मतलब मैं उसको दे सकूँ, ऐसा कुछ उसके लिए करूँ। तो इस तरीके से बातें हैं दोस्तों। बहुत बार हमने भी आजकल मैं मतलब ऐसी जब चीज़ें सुनता हूँ तब लोग भी ऐसे लोगों को बहुत बार जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं, उसके साथ बुरा हुआ इसलिए उसने किसी के साथ बुरा किया, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके जो संत है दोस्तों, उनको भी दुनिया से बहुत बार बुरा व्यवहार मिला। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, संत ज्ञानेश्वर जी मतलब जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे लोगों के घर पे, तब उनके झोली में दोस्तों लोगों ने गोबर भी डाला है, पत्थर भी डाले हैं, लेकिन ये जब मतलब बड़े इंसान बन गए एक मतलब दुनिया में, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर उनका जब नाम होने लगा, तब इन्होंने तो मतलब उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया ना, उन लोगों के साथ बड़े दिल से उन्होंने माफ़ किया, उल्टा और प्यार से वो उनके साथ बात करते थे। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो संत है वो कहीं ना कहीं हमें मतलब मुझे लगता है कि ये एक आईना की तरह है जो हमें सच दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हें कर्म करना होगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, हम स्वार्थ के लिए अगर किसी का कुछ बुरा करते हैं, हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर हम स्वार्थ के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो सज़ा है वो 100% हमें मिलने ही वाली है। चाहे हम कुछ भी करें या फिर हम किसी को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करें, खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, जितना हो सके दोस्तों हमारे साथ अगर कोई कुछ बुरा करेगा तो उसकी सज़ा उस इंसान को ज़रूर मिलेगी जिसने हमारे साथ बुरा किया है। लेकिन जितना हो सके हमें अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना। हमें ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना जिससे किसी के आंखों में आंसू आए, किसी के हमें बद्दुआ मतलब मिले। इस तरीके से हमें कर्म अपने जीवन में कभी भी नहीं करने दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।